ठीक है। देखो आज उत्तराखंड में हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, जल विद्युत परियोजना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोक सेवा आयोग में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहले दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया था उत्तराखंड में? वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आता है, और किससे क्वेश्चन आता है? दूसरा क्वेश्चन क्या कल क्या पढ़ाया था? बोलिए। ठीक है। तीसरा जो है वो है जल विद्युत परियोजना। क्या है? जल विद्युत परियोजना। अब इसमें क्या कहते हैं, जो आपकी जैसे सोलर एनर्जी आ जाती है, आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, कई चीजें आ जाती हैं। उत्तराखंड में जो मेन चीज है वो क्या है आपका? पानी। यानी पानी ज्यादा है, तो यानी आपकी जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो क्षमता है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, नॉर्मली कितना उत्पादन किया जा सकता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कितना उत्पादन किया जा सकता है? 40,000 मेगावाट। तो मेगावाट क्या है? आपका यूनिट है। ठीक है। 40,000 मेगावाट क्या किया जा सकता है? बिजली उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, जो 25,000 मेगावाट है उसकी वो योजना के तहत चिन्हित किए गए हैं। ठीक है। सॉरी, 40,000 के अंतर्गत 25,000 जो मेगावाट एनर्जी उत्पादित की जा रही है। ठीक है। और अगर हम बात करें, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है। अब सीधे हम बात करते हैं कि बहुत सारी योजनाओं का क्या किया गया? निर्माण किया गया, लेकिन पर्यावरणीय कारणों से यानी एनवायरमेंटल फैक्टर से, आपदा के कारण कई सारी परियोजनाएं क्या हो गई? रुक गई। ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना, जैसे कोई अदर स्टेट है या सेंटर है, वो यहाँ क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है बिजली के प्रोजेक्ट्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। तो उन्हें रॉयल्टी देनी पड़ती है। रॉयल्टी आपको पता है एक तरह का टैक्स समझ लो। ठीक है। तो वो कितना परसेंट रॉयल्टी देते हैं? वैसे नॉर्मली 12%। 12% रॉयल्टी देनी पड़ती है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ बिजली का उत्पादन कर रही है, तो उसकी जगह उत्तराखंड में कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो बिजली उत्तराखंड को क्या मिलेगी? क्या मिलेगी ना? फ्री मिलेगी। अरे 12% तो रॉयल्टी है। 12% क्या है? रॉयल्टी देनी पड़ती है, मतलब कुछ पैसे का हिस्सा है वो। ठीक है। लेकिन अभी इसकी जगह क्या है? 12% रॉयल्टी की जगह क्या मिलती है? उत्तराखंड को बिजली फ्री मिलती है अगर सेंटर और स्टेट का कोई प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। फिर इसके बाद देखो, बहुत सारे गांव हैं, जैसे क्या कहते हैं, 15,745 गांवों को क्या कर दिया गया है? इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। ठीक है। क्या कर दिया गया है? इलेक्ट्रिसिटी दे दी गई है। 263 गांवों को आपका क्या कहता है? उरेडा द्वारा, जो ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब बहुत ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पे क्या कहते हैं, 263 गांवों को उरेडा क्या कर रहा है? बिजली उत्पादित कर रहा है। उरेडा का मुख्यालय कहाँ? कौन बताएगा मुझे? परसों अब देहरादून शिफ्ट हो गया। ठीक है। उरेडा का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? यू से क्या होगा? उत्तराखंड रूरल होगा या रिन्यूएबल होगा? रिन्यूएबल एनर्जी। फिर डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है। तो उरेडा क्या करती है? उरेडा जैसे सोलर एनर्जी है, इसके छोटे छोटे क्या कहते हैं, पैनल बना के लगाना, या बिल्कुल देखो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे हम कहीं गए, कहाँ? बिल्कुल इंटीरियर एरिया में, और बहुत सारे इंटीरियर एरियाज ऐसे हैं जहां पे हम क्या नहीं ले जा सकते हैं? क्या नहीं ले जा सकते हैं? तारे, पोल्स नहीं जा सकता, नहीं बन सकता है। तो वहां पे क्या होता है कि उरेडा काम करता है। ठीक है। जैसे सोलर क्या होते हैं? पैनल्स, या सोलर पैनल भी नहीं कहो तो जैसे सोलर कुकर है, सोलर लाइट्स हैं, वो आप क्या कर सकते हो? ऐसी हैं जो आपकी एक बार लगा दी जाएंगी तो सालों साल तक चलती रहेंगी। उसकी क्या कहते हैं, उसके लिए हमें अलग से क्या है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं, रूरल विलेजेस में, यानी जो बहुत ज्यादा पिछड़े गांव हैं, वहां 263 गांव, वहां पे उरेडा काम कर रहा है बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है। अब देखो, एक रिपोर्ट है सीईए की, एक रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है, यानी अभी दिसंबर 3 महीने पहले की रिपोर्ट है। ठीक है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत राज्य की कुल स्थापित क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 4426.98 मेगावाट। कितनी है? 26.98। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं कि कितनी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उत्तराखंड में, ठीक है, कितनी क्षमता है? तो कितनी क्षमता है? 4426.98 मेगावाट। ये आंकड़ा याद रखना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तराखंड के अंतर्गत कितनी जो एनर्जी डेवलप होती है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, तो वो किस किस स्रोत से होती है, कहां से होती है? तो सबसे ज्यादा होती है आपकी जल विद्युत परियोजनाओं से। कितनी? 221.89 मेगावाट। ठीक है।
फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे होती है थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा से कितनी होती है 33, 35 और 76, ठीक है, मेगावाट। फिर होती है किससे, क्या बचा, आर क्या हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल यानी नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सूर्य से सोलर जो चलती रहेगी, तो वो क्या है आपकी 34.09 मेगावाट। लास्ट में न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा, तो कितनी 31.24। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और पहले कैसे आए हैं मैं बताता हूं। जैसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, नहीं समझे, कि भाई सबसे पहले कौन सी ऊर्जा है, ठीक है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, ठीक है, समझ में ही नहीं आया ग्रेटर देन का साइन बना के कि सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा क्या है, जल विद्युत, फिर कौन सी है, तापीय, तापीय के बाद कौन सी, नवीनीकरण ऊर्जा, फिर है परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। ये याद रखना, आंकड़ा याद नहीं भी रहे, ये सिर्फ आंकड़ा याद रखना है, अगर आप रख सकते हो अच्छी बात है। बाकी ये क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बहुत बार आया हुआ है पेपर में, ठीक है, समझना ही बात। फिर उसके बाद देखो अगर हम बात करें कि मतलब डिमांड कितनी है राज्य में, 2021-22 के आंकड़े के अनुसार राज्य में ऊर्जा की कितनी डिमांड है, तो 2468 मेगावाट है। अनुमानित मांग या पीक डिमांड कहता है, पीक डिमांड मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब उत्तराखंड में नॉर्मली क्या है कि प्रोडक्शन क्या हुआ है, डाउन हुआ है, डाउन है, और खपत क्या है आपका ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, विद्युत क्या करनी पड़ती है, क्रय करनी पड़ती है, यानी हमें क्या करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, क्या खरीदनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी, है, समझ में आई बात। अब देखो एनर्जी पॉलिसी क्या है, आपकी एनर्जी पॉलिसी क्या है, तो देखो एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत आता है आपका राज्य ऊर्जा निगम, क्या आता है, राज्य ऊर्जा निगम, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, पूरी एनर्जी पॉलिसीज पे ये एनर्जी का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, राज्य ऊर्जा निगम, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। यानी आपका, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वो एनर्जी पे क्या लगाए, प्राइवेट सेक्टर क्या लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या है कि 15 स्मॉल हाइड्रो जो प्रोजेक्ट हैं, ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो राज्य द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, राज्य जल विद्युत और निगम द्वारा भी संचालित की जा रही है, ठीक है, राज्य ऊर्जा निगम, ठीक है। उसके बाद देखो अब आता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के संयोग से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आया हुआ है पहले। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के संयोग से रुड़की, किच्छा और पिथौरागढ़ में सब स्टेशन बनेंगे, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, जहां स्वतंत्र ग्रिड बनेगी, तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि भाई कहां कहां क्या बनेगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के संयोग से कहां कहां क्या बनेंगे, सब स्टेशन बनेंगे। तो रुड़की कहां पड़ता है, हरिद्वार, किच्छा, बाकी पिथौरागढ़ तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। यानी रुड़की, किच्छा, हरिद्वार, सॉरी रुड़की, किच्छा और पिथौरागढ़ आप लोग याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है कि यहाँ स्वतंत्र ग्रिड बनेगी, ठीक है, ये पेपर के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी नीति बनती है, कोई भी चीज बनती है, तो कोई पॉलिसी बनती है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा या उसको क्लियर कौन करेगा। तो क्लियर करने के लिए आपके कौन है, एक मेंबर समिति, मतलब एक मेंबर है जो विद्युत नियामक आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब कुल मिला के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक आयोग बनेगा, कमीशन बनेगा, जो 1 मेंबर कमीशन है, ठीक है, समझ में आई बात। और वो चेक करेगा कि जो भी चीज होगी उसको चेक करने का काम वही करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है मेरे हिसाब से, छोटी योजनाएं या छोटी परियोजनाएं, लघु परियोजनाएं कितने की होती है, तो 25 मेगावाट, ठीक है, और बड़ी कितनी होंगी, 25 से ज्यादा, 25 मेगावाट से बड़ी जो होंगी वो क्या होंगी आपकी बड़ी, और 25 से कम छोटी, ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर हुई। फिर उसके बाद देखो नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2008 जनवरी 29 2008 को नवीनीकरण ऊर्जा नीति आई, यानी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम हमारे साथ एक गड़बड़ रहती है, हमने पढ़े 4 बात, हमने कहा लखवाड़ बात कहाँ पे, हमने पढ़ा क्या कि भैया भरे मनेरी भाली परियोजना कहाँ पे, टिहरी बात कहाँ, हमने चैप्टर खत्म कर दिया। अब वहां पेपर में क्या हुआ, यहां से क्वेश्चन आ गए 2-3, तो हमने चैप्टर तो पढ़ा लेकिन क्या हुआ, फायदा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए क्या, इस बार क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, डीप नहीं है ये, अच्छे से पढ़ना है, ये सब जगह है, मेंशन्ड है परीक्षा वाणी में, सब जगह है, लेकिन हमें क्या करना है, अच्छे से इसे पढ़ना है,
ठीक है। तो नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब की? 2008 की 29 जनवरी। तो क्वेश्चन आ गया कि रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कौन से ईयर में आई? तो कौन से ईयर में आई? 2008। ठीक है। और इसके बाद देखो, अब जो 25 मेगावाट की योजना है लोकल जो स्थानीय लोग हैं उन्हें आवंटित की जाएगी। ठीक है। 5 मेगावाट से जो नीचे के प्रोजेक्ट है उन्हें 15 वर्षों की तक रॉयल्टी की छूट दी जाएगी। यानी 5 मेगावाट से जो आपके नीचे के प्रोजेक्ट है, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 4, 4.5 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या हो जाएगा, 15 वर्षों तक क्या दी जाएगी, रॉयल्टी से छूट दी जाएगी। लेकिन 15 वर्षों के बाद कितनी परसेंट रॉयल्टी दी जाएगी? 18%। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में ही नहीं आई बात। अब देखो, प्रीमियम की राशि 5 लाख रुपये के प्रति मेगावाट के हिसाब से घटाकर 5,000 रुपए प्रति आवेदन और आवेदन शुल्क 25,000 कर दी गई। तो क्लियर हुई बात कि भैया आवेदन शुल्क कितना है? 25,000 और आपकी अब 5 लाख से घटा के कितनी कर दी गई है? आपकी 5,000। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो, इसके बाद ऊपर आते हैं। अब दूसरी नीति है पिरूल आधारित नीति। आपको पता है चीड़ के पेड़ का जो चीड़ के पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? पिरूल को जला के उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम अभी 2018 से ही शुरू किया गया, क्योंकि पहाड़ों में पिरूल बहुत ज्यादा रहता है। तो पॉलिसी कब की है? 3 अगस्त 2018। याद रहेगी, 3 अगस्त 2018 की। ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, जैसे वाली बात करूं मैं ओवरऑल, तो टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है उसका आपका कितना? 16.36% क्या है? चीड़ के पेड़। तो पहाड़ों में चीड़ बहुत होता है, देखा ही होगा आपने। ठीक है। तो प्रतिवर्ष क्या होता है आपका? इतना, यानी 1.5 लाख मीट्रिक टन जो है पिरूल हमें मिलता है। तो उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तो इसीलिए ये जो पॉलिसी बनाई गई है 2018 में बनाई गई कि पिरूल से भी एनर्जी का क्या किया जाए, पहाड़ों में जनरेट किया जाए, छोटे छोटे प्लांट बनाए जाए। ठीक है। अब एम क्या है? 2030 तक क्या करना है? 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है। कितना? अभी इंपॉर्टेंट है, देखो उद्देश्य क्या है, समझ गए? उद्देश्य क्या है आपका? 2030 तक 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। और इसको देखने का काम कौन करेगा? उत्तराखंड विद्युत विभाग। ठीक है। अब उत्तराखंड विद्युत विभाग जो है 6 संयंत्र स्थापित भी करेगा अलग से। क्या करेगा? 6 संयंत्र स्थापित करेगा। ठीक है। अब देखो, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 2023 में आई है। जैसे टूरिज्म पॉलिसी है, सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 मार्च को आई है। तो अब क्या है कि 2027 तक क्या करना है? टारगेट है 2027 तक क्या करना है कि सोलर पावर प्लांट जो है वो कितने मेगावाट तक पहुंचा देना है? 2500। कितने? 2500। अगस्त, अब जो एक आंकड़ा है कि अगस्त 2023 में कितना हमारे पास था मेगावाट के हिसाब से? 575.33 था, जिसे हम कितना पहुंचा देंगे? 2500 क्या करेंगे? पहुंचा देंगे। ठीक है, 2027 तक। ठीक है। अब देखो, एक नई नीति निकाली है कि कोई भी आदमी क्या कर सकता है? सरकारी जमीन को लीज पर ले सकता है। मतलब कोई भी जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर है वो क्या करेगा? सरकारी जमीन को लीज पर ले लेगा। लीज आपको पता ही है, ठीक है, कुछ समय के लिए मैंने आपको बताई भी थी पहले। तो सरकारी जमीन को क्या कर लेगा? लीज पर ले लेगा। और लीज पर जब वो लेगा तो वहां पे वो सोलर प्लांट के मतलब कोई उपकरण लगाएगा, कोई भी आपका क्या लगाता है? प्लांट लगाता है सोलर से रिलेटेड। तो वहां पे वो 70% क्या करेगा? लोकल्स को क्या देगा? एम्प्लॉयमेंट देगा। कितना परसेंट देगा? 70% लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट देगा। ठीक है। और जो आपका क्या कहते हैं मेन जो एजेंसी होगी जो इससे रिलेट करेगी या आपका लैंड बैंक के रूप में काम करेगी, तो वो है उरेडा। ठीक है, उरेडा इंपॉर्टेंट है। मेंस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है उरेडा पे, प्री पे आ चुका है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो बहुत दूर के क्षेत्र होते हैं जहां बिजली नहीं पहुंच सकती, वहां पे बिजली पहुंचाने का काम कौन करता है? उरेडा। ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या करेगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? उरेडा की। और सभी गवर्नमेंट प्लेसेस की ये क्या करेगा? जो खाली मतलब जो बिल्डिंग्स हैं उनकी क्या बनाएगा? जो गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनकी क्या बनाएगा? आपकी लिस्ट बनाएगा। ठीक है, लिस्ट बनाएगा जो आवंटित की जा सकती है किसके लिए? लीज के लिए। ठीक है। तो उसका काम कौन करेगा? उरेडा। ठीक है। और आपका क्या कहते हैं यूपीपीसीएल जो है बिजली क्या करेगा? खरीदेगा। यानी निवेशक मतलब एक नियम बनाया गया है कि बिजली कौन खरीदेगा? तो यूपीपीसीएल। उत्तराखंड क्या है बता सकते हैं उसका फुल फॉर्म? कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। तो ये क्या है? निवेशकों की क्या करेगा? बिजली खरीदेगा। जितने निवेशक वहां से बिजली उत्पादित करेंगे तो उनकी क्या करेगा? वो बिजली खरीदेगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भैया लैंड बैंक के रूप में किसे काम दिया गया है? उरेडा। और बिजली कौन खरीदेगा? क्योंकि ये बना रखा है कि बिजली यूपीपीसीएल खरीदेगा। तो उससे क्या होगा कि निवेशक पैसा लगाएगा कि उसे पता है मेरी बिजली तो खरीदी जाएगी। और यूपीपीसीएल राज्य से बाहर भी क्या करेगा? प्रोजेक्ट लगा सकता है, राज्य से बाहर भी लगा सकता है। ठीक है। अब 1 अप्रैल 2001 को यूपीसी का क्या हुआ? गठन हुआ।
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन का क्या हुआ, गठन हुआ। तो ये डेट आती है पेपर में, बहुत बार आई है, ग्रुप सी के पेपर में देखोगे, लोक सेवा आयोग के पेपर में देखोगे, तो डेट बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यूजेवीएन। तो यूजेवीएन क्या है, कौन बताएगा मुझे फुल फॉर्म इसका? उत्तराखंड, हाँ, उत्तराखंड जल विद्युत निगम। तो इसकी जो डेट है ये 50 बार पेपर में आ चुकी है, रट्टा मार लेना, 12 फरवरी 2001। देखो 2001 तो याद ही रहेगा, तो आपको क्या याद रखना है, 12 फरवरी 2021, सॉरी एक क्या, सॉरी 2021 ही एक होगा, नहीं गड़बड़। ये यूपीपीसी उत्तर प्रदेश करके नहीं होगा? अभी बताऊंगा, ठीक इसमें है, तो वही आ रहा है, ठीक है, यूपी वाला ही होगा। ठीक है। 2000 एक और सर वो बोलो बोलो 1.5 नहीं है, 15 है। कहाँ पे? प्रतिवर्ष 1.5 लाख चीज मीट्रिक टन है ना, ये कितना है? 15। ओ, दिन लग गया, ठीक है। 15 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल उत्पादित होता है, ठीक है, ये 2001 है, ठीक है। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो है 12 फरवरी 2001, ठीक है। अब जो ये कर क्या रहा है, ये क्या करेगा, 1.5 मेगावाट से लेके 304 मेगावाट के कितने 20 प्रोजेक्ट, 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट ये क्या करेगा, लगाएगा, जिससे जल विद्युत उत्पादन मतलब केंद्र भी बनेंगे। टोटल कितना प्रोडक्शन होगा, 1420 मेगावाट का प्रोडक्शन होगा। और 20 प्लस जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 20 प्लस लग चुके हैं, 20 प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीनी मिलों में खोई आधारित क्या होती है, सब बिजली का उत्पादन किया जाता है। कौन सा आधारित, खोई। तो इसके 2 प्लांट लगाने की घोषणा की गई है, और ये प्राइवेट इन्वेस्टर को दे रखी है। तो एक है नादही है, नादही उधम सिंह नगर में, और दूसरा है आपका बाजपुर, 16 मेगावाट और 22 मेगावाट, ठीक है। क्लियर हुई बात? देखो फिर से मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ध्यान देना। देखो पहली बात कि कितनी आपकी उत्पादन कितना किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना उत्पादन किया जा सकता है, और उत्तराखंड में किस आपके क्या कहते हैं, कहां से बिजली का उत्पादन ज्यादा किया जा सकता है, तो जल विद्युत परियोजनाओं से, क्योंकि वाटर ही ज्यादा है, बाकी तो है नहीं। और आपका अगर हम बात करें कि जैसे अगला क्वेश्चन आएगा कि भाई कितना % रॉयल्टी दी जाती है, तो 12%, उसके स्थान पर क्या दिया जा रहा है, बिजली फ्री, ठीक है। और कितने गांव हैं जिसमें यूके जो आपकी पीसी है वो बिजली उत्पादित दे रहा है, 15,745 गांव। और यूरेडा जो रिमोट एरियाज है वहां पे कितना दे रहा है, 263 गांव को, ठीक है। और जो रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, सीए की रिपोर्ट है, इसमें कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बताई गई है, 442.98। सबसे ज्यादा कौन सी है, जल विद्युत, दूसरे नंबर पे तापी है, तीसरे नंबर पे नवीनीकरण, चौथे पे न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो पीक डिमांड की बात मैंने करी, अनुमानित मांग क्या है आपकी 2468 मेगावाट है, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, प्रोडक्शन क्या है, कम है, खपत ज्यादा है, और इसलिए विद्युत हमें क्या करनी पड़ती है, क्रय करनी पड़ती है। अब एनर्जी पॉलिसी की बात करते हैं, तो इसमें जो राज्य ऊर्जा निगम, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन क्या करता है, नियंत्रण करता है एनर्जी पॉलिसी पे। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है। 15 आपके क्या है, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट राज्य जल विद्युत क्या कर रहा है, शुरू मतलब कर चुका है, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, संचालित करता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के संयोग से, यानी किसके संयोग से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के संयोग से 3 क्या लगाए गए, 3 क्या लगाए गए, सब स्टेशन। कहाँ रुड़की, मतलब चल रहे हैं कार्यक्रम। और आपका क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए गठन, एक आयोग बनाने की बात की गई है, 1 मेंबर आयोग है, ठीक है, नियामक आयोग, जो नियंत्रण करने का काम करेगा, देखेगा कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सही मतलब जो सही चीज है उसको लागू किया जाए। 25 मेगावाट से कम के क्या हुए, स्मॉल, और 25 मेगावाट से ज्यादा क्या हो गए, बिग प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है। और नवीनीकरण ऊर्जा है वो कब की, 29 जनवरी 2008 की, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि 5 मेगावाट से कम प्रोजेक्ट जो है लोकल पीपल्स हैं वहां के, उनको क्या दिया जाएगा, आवंटित कर दिए जाएंगे। और बाकी 15 वर्षों तक उसे रॉयल्टी में छूट होगी। 15 वर्ष के बाद कितना % रॉयल्टी पड़ेगा, 18, ठीक है। और आपके 5 लाख के स्थान पर अब कितना हो गया, 5 है, और साथ ही साथ क्या हुआ, आवेदन शुल्क कितना हो गया, 25,000, ठीक है। और अब इसके अब पेरोल नीति की बात करें, 3 अगस्त 2018, टोटल फॉरेस्ट एरिया का 16.36% क्या है आपका, ठीक है। और आपका प्रतिवर्ष क्या होता है, 15 लाख मीट्रिक टन जो है वो पिरूल गिरता है, जिसको आप यूज कर सकते हो छोटे छोटे प्लांट्स के रूप में पहाड़ों में। तो
महिलाओं भी मतलब उसके हिसाब से उसको रुपया भी मिलता है महिलाओं को, आपने पढ़ा होगा पिछली बार की पेरोल इकट्ठा करके आप दोगे तो क्या मिलेगा। और एम क्या है 2030 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, ठीक है। और आपके 6 संयंत्र स्थापित कर चुका है उत्तराखंड विद्युत विभाग। सोलर एनर्जी पॉलिसी है 2023 की, कब की, मार्च की, ठीक है। तो जो नई सोलर एनर्जी पॉलिसी है वो 2027 तक चलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2500 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने हैं, ठीक है। अगस्त 2030 में जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो कितनी थी, या जितना प्रोडक्शन हो रहा था 575.33, ठीक है। अब देखो सरकारी जमीन को हम क्या दे सकते हैं, आप मतलब सरकारी जमीन को लीज पर ले सकता है इन्वेस्टर। 70% लोगों को क्या देगा, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। उरेडा लैंड बैंक के रूप में काम करेगा, यानी वो चिन्हित करेगा कि कौन सी पब्लिक प्लेसेस हैं या जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, प्लेसेस हैं जो जिन पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, निवेशकों की बिजली यूपीपीसीएल क्या करेगा, खरीदेगा, ठीक है। और अब इसके बाद देखो ये बाहर भी खरीद सकता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 को किसका गठन हुआ, यूपीसी का, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन का क्या है वो गठन हुआ है 1 अप्रैल 2001 को। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन कब हुआ है, 12 फरवरी 2001। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1 अप्रैल 2001 को क्या है, यूपीसी। और ये वाला क्वेश्चन यूजीवीएनएल ये 50 बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो क्या है 12 फरवरी 2001, ठीक है। कितने से कितने तक के मेगावाट की प्रोडक्शन कर रहा है, 1.5 से मेगावाट से 304 मेगावाट तक के 20 से ज्यादा प्रोजेक्टों को वो क्या कर चुका है, चला रहा है। और आपका क्या कहते हैं कुल इंस्टॉल मतलब जो कैपेसिटी आ रही है वो 1420 मेगावाट है। और अब क्या है कि 20 से प्लस जो है वो कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। और चीनी मिलों में खोई आधारित सब बिजली उत्पादन के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं, कहाँ, आपके नादेई में 16 मेगावाट और बाजपुर में 22 मेगावाट, ठीक है। क्लियर हुई बात, कोई डाउट, नो सर। बंद कर दो। अच्छा